लिसन, मैंने आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ा दिया था। एग्जाम्पल 8 मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। 9th मैंने बोला था होमवर्क के लिए, 9th वाला होमवर्क के लिए बोला था। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोला था। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 8 and the page number is 45. Page number 45, example number 8. सब लोग देखो। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of the distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B of the boundary is 7 meters. जरा ध्यान से देखो, एक सर्कुलर पार्क है, इसका ये सेंटर है, ये एक डायमीटर है, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं, एक तरफ है गेट ए, एक तरफ है गेट बी, और इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर एक पोल लगाना है आपको। क्या करना है? यहां पर लेट से आपने पी पोल इरेक्ट किया, खड़ा किया। इस पोल का डिस्टेंस फ्रॉम गेट ए एंड फ्रॉम गेट बी, जो डिस्टेंसेस है इनके बीच में, जो डिस्टेंसेस उनके बीच का डिफरेंस कितना है? differences of its distances from the two diametrically opposite gate A and B on the boundary is 7 meter. कितना है? 7 meter. तो let's say if this value is x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x plus 7। बोलो, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 7 का हो गया। और डायमीटर कितना दे रहा है उसने? 13 मीटर। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर कोई सेमी सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है, और डायमीटर ने अगर इस सेमी सर्कल पर कहीं पर भी एंगल बनाएगी, वो कितना बनाएगी? कितना बनाएगी? 90 डिग्री। कितना बनाएगी? 90 डिग्री। या ऐसे हमने एक पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द एट द सेंटर जो होगा उसका आधा बनाएगी कहां पे? सरकमफ्रेंस पे। तो अगर हम इस पूरी इस वाली आर्क को कंसीडर करें, इस आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है? 180। तो यही वाली आर्क सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगी? 180 का आधा। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में जब सर्कल चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनेगा, सेमी सर्कल जो डायमीटर बनाएगी ट्राइंगल, उसमें जो ये एंगल होगा वो कितना रहेगा? 90। अगर ये 90 है तो क्या मैं इस APB में, ट्राइंगल APB में, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं? तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट BP इज इक्वल टू x मीटर्स एंड AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर्स। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ भैया? BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। BP कितना है? x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। फिर 14x, और जब ये चीज इधर आएगी तो 49 में से कितना घटा दोगे? 169 इज इक्वल टू 0। यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये हो जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। हर जगह से मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, ले सकते हैं। तो 2 यहां से कॉमन लिया तो 7x, और फिर यहां से 2 गया तो 60, सॉरी ये प्लस का है, इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट द इक्वेशन दिस। अब सुनो मीनल, इसको तुम 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो है फैक्टराइजेशन, और दूसरा कौन सा है? स्प्लिटिंग, वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इससे पहले जो मैंने चीज पढ़ाई है वो आपको पढ़ाई है नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कोशिश करो कि इसको अभी किससे प्रैक्टिस कर लिया जाए? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहली बात तो लिखना सही है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देख रहे हो कितना सुंदर लिख रहा हूं मैं? देख रहे हो? वाओ, यस।
ऐसे ही लिखो भाई, कोई भी काम करो शिद्दत के साथ करो। चीटा मार घसीटा तो मैं भी कर सकता था, ऐसे एक्स ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, हो गया। ठीक है, अब यहां पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखो भाई पहले। क्या होता है सर, इतना होता है, तुम यहां लगा दे रही हो 2a, तो टीचर बोलेगा अच्छा हमको सिखा रही है। चलो, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू 7, उसका स्क्वायर करो, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -60, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब इसको सही से सॉल्व करना है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना बनेगा 240, डिवाइड बाई 2, बोलो। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आएगा 289 होल डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ 289 किसका अंडर रूट होता है बताओ भैया? अंडर रूट 289 कितना होता है 17 डिवाइड बाई 2। टेक पॉजिटिव साइन, अगर हमने पॉजिटिव साइन लिया तो -7 प्लस 17 डिवाइड बाई कितना बनेगा 10 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अच्छा, इफ वी टेक द नेगेटिव साइन तो x की वैल्यू क्या होगी -7 -17 डिवाइड बाई 2, कितना होगा -24 डिवाइड बाई 2, -12। एक बात खुद बताओ, क्या ये जो x है ये माइनस डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगा? नहीं होगा, तो ये वैल्यू कैसी लिख दोगे एब्सर्ड, ये रूट एब्सर्ड हो जाएगा क्योंकि फिजिकल मीनिंग नहीं निकल रही है इससे। तो वी विल टेक दिस वैल्यू, तो यहां पे लिखोगे इसके बाद, सो BP इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 5 मीटर, तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12 मीटर। ये आपके आंसर्स हो गए। सुंदर सुंदर लिखना है। अभी भी दिक्कत है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में? एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने होमवर्क में दिया था, क्या कर लिया सब लोगों ने? नहीं दिया था मैंने। आज एब्सेंट कौन है? कल की क्यों? ठीक है, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन फिर तुम्हारा सिलेबस कल पीटीएम किस किस की है? ऐसे ही वाली होगी ना, टीचर मिलना चाहते हैं पेरेंट्स से। एक काम कर लेते हैं, कल 9 बजे आ जाओ। कल टेस्ट है ना, एक काम कर लो, तुम कह रहे हो कि हमारा वो लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रहा है, तो ठीक है, तो फिर मंडे को आना आप। तो क्वाड्रेटिक पढ़ा देंगे आरडी से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो भैया एग्जाम्पल 9 पढ़ते हैं, क्या है? तुम लोग फटाफट करो फिर। आज ये एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर तुम्हारी आज डाउट बता देंगे जो तुमने आरडी से पूछी है, और फिर
कल की यार रख लो क्लास। रीजन सुनो, क्योंकि बायो में आपका काफी बच रखा है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आ रहा है तो पूरा न्यूट्रिशन खत्म और रेस्पिरेशन खत्म करना पड़ेगा। तो तुम्हारे में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ाऊंगा? शांत रहो। नोट करो इसको। आपको समझ में आया ये वाला? अच्छे से कर पाओगे? एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। जो बच्चे बेसिक लेने वाले हैं एनसीईआरटी पूरी रगड़ के जाओ, पीवाईक्यूज लगा के जाओ। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड चूज कर रहा है तो अपना लेवल भी स्टैंडर्ड वाला करके जाना। मीन्स आरडी शर्मा पूरी, एक एक क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी भी, सब कुछ। ऑल राइट, hey listen, find the discriminant of the equation. देखो एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? एक तो ये चीज निकालो, दूसरा बोल रहा है नेचर ऑफ रूट बताओ, और तीसरा बोल रहा है कि अगर रूट रियल है तो उनको फाइंड आउट करो। सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया नोट? कर ले भाई, जल्दी नोट कर। तो थोड़ा सा गर्दन ऐसे ऐसे कर सकती हो। हाँ? इससे इससे क्या करूंगा मैं, एक कोर्स डिजाइन करके वेबसाइट पे डाल दूंगा। फ्री में क्यों, पेड होगा। पेड होगा भैया, पेड है, बट वो सस्ता होगा। करवा देंगे, ऊपर ड्रिल करके करवा देंगे। वो पूरा ले नहीं पाएगा ना, इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। टेंशन ना लो, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा अपने पास। हाँ बोलो पीनल। बोलो। हाँ कैसे? हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन ले नहीं सकते अभी तो, ऑनलाइन लाइव वाला। हाँ तो वो छुट्टियों के बाद तक देखता हूँ, कोशिश करूंगा। लिसन, हाँ पीछे सुनो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, नेचर ऑफ रूट निकालो, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। इस टाइप की जब इक्वेशन लिखी हो तो सबसे पहले काम करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाओ। क्या कर दिया जाए इस पूरी इक्वेशन में, 3 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। मुझे ये 1/3 अच्छा नहीं लग रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा कुछ। बोलो हाँ, तो फिर आप c की जगह 1/3 लिखना, ठीक है? ए बी सी की जैसा ले रहे हो वैसे लिखो, बट वही है कि इस तरीके से लिख लोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1। तो मुझसे पहला क्या चीज पूछी गई थी, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो हाउ विल यू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट ए, शांत रहो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू 1। बताओ कितना आएगा ये, 36 माइनस 36। क्या आया डिस्क्रिमिनेंट? मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां लिखोगे इट इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ
सॉरी रूट नहीं लगाओ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना आया 0। अब तुमसे पूछ रहा था इफ, अच्छा ये रियल है, रियल है तो अब रूट्स बताने पड़ेंगे आपको। तो रूट्स कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बोलो, बार बार वो बी स्क्वायर माइनस 4ac मत लिखो जब आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो क्या करोगे, माइनस बी की जगह क्या रखोगे, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू, तो 6 अपॉन 18 1 अपॉन 3। तो वी गॉट 2 रूट्स एंड बोथ द रूट्स हैव इक्वल वैल्यू, दैट इज 1 बाई 3। तो दो रूट्स हैं, तो 2 रूट्स 1 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। क्लियर हो गया ये? कौन बच्चा ऐसा बैठा जिसको समझ नहीं आया? सॉरी वो गलती हो गई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना। हो गया एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया, पूरा हो गया, 3 क्वेश्चन तीनों हो गए। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको नहीं आया, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करें। अभी भी दिक्कत है क्या मीनल? हाँ बोलो। नेचर, नेचर मीन्स की रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी, ठीक है, और रियल होने के बाद भी ये देखना है कि डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं दोनों की वैल्यू, या फिर इक्वल है। अगर रियल हैं तो दो तरीके के होंगे। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे। देखो मंशा, नेचर ऑफ रूट जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब डी में 3 सिचुएशन आ सकती है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी इज इक्वल टू 0 है, या डी लेस देन 0 आएगा। अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आई वैल्यू, और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो ये चीज हम रियल नहीं है, ये कैसी हो गई, इमेजिनरी, और वी कैन से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें लिख दोगे नो रियल रूट्स, या फिर कहें इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर डी इज इक्वल टू 0 आया तो फिर हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, प्लस वो कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब रूट्स रियल तो हैं ही, रियल रूट्स, और वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गए डिफरेंट, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर ग्राफिकली देखो तो वो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा होगा। अगर डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो बस टच करके ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो कट ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है। कट नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्सरसाइज आ जाइए भैया 4.3। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 पड़ेगा संकल्प। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, अरे नहीं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होते हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, शौर्य बोलो। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, बोलो। अरे भाई अभी पढ़ा के आया हूं, अब पता नहीं कहां रहता है, पीपीए में है क्या? अरे भाई अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या करोगे, 0। समझ में आ रही बात ये? चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल। ये है क्वेश्चन। अगर रूट्स इक्वल हैं, अंजलि रूट्स इक्वल हैं तो डी कैसे लिखा जाता है, d इज इक्वल टू 0 होगा। तो सिंस रूट्स आर इक्वल इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू
बी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर कितना हुआ ये बोलो, 24 इज इक्वल टू, के स्क्वायर इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू अंडर रूट 24। इफ अंडर रूट 24 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 2 × 6 बोलो, पेयर बाहर आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ सकती है, प्लस माइनस 2√6, दो वैल्यू आ सकती है। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, के स्क्वायर जब इधर करोगे अंडर रूट 24 दो वैल्यू लेगा, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, फिर 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगी रिचा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा है, के एक्स -2 + 6 इज इक्वल टू 0, +6 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये आपको सही ऑर्डर में लिखा हुआ दिख रहा है, ax² + bx + c के फॉर्म में? नहीं लिख रहा है, तो पहले उस फॉर्म में बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, kx² बोलो -2kx + 6 इज इक्वल टू। अब जब आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया, एक बात तो कंफर्म हो गई कि a की वैल्यू कितनी है, k है, और ये a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ गजेंद्र, क्यों नहीं हो सकता? a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? यहां पे ये k की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 ले ली तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म, ये भी खत्म, फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रही बात? ये चलो, अब k की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी लो जो आ रही है। चलो, अब इधर पे a की वैल्यू k हो गई, b की वैल्यू -2k हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई। चलो देखो, b² सिंस रूट्स आर इक्वल, ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इट इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब जरा बताओ मंशा, b की वैल्यू कितनी है, -2k, उसका क्या करोगे स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बनाओगे, 4k², ये क्या हो जाएगा, -24k इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन उठा सकते हैं, 4k, k - 6 इज इक्वल टू 0। तो इफ 4k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई 0, लेकिन ये नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर k इज इक्वल टू 0 ले लिया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो हम इस वाले को 0 करके देखेंगे। इफ k - 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये वाली आप वैल्यू चूज कर सकते हो। तो आपका इसका आंसर क्या था, k इज इक्वल टू 6। कुछ बच्चे k इज इक्वल टू 0 भी लिख के चले आएंगे, लेकिन वहां पे मेंशन नहीं करेंगे नॉट पॉसिबल, या फिर लिख देंगे क्यों नहीं है ये वाली पॉसिबल, क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 चूज कर ली तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। 6 इज इक्वल टू 0 क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बोलो कुशाग्र, समझ में आ गया? अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम्स। 2 खत्म एक्सरसाइज का। ऐसे वाले सवाल, क्या बोल रहे हो, क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 पढ़ो जरा, क्या लिखा है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice of its breadth and the area is 400 meter square. If so, find the length and breadth. Clear है ये बात?
चलो, क्या आप रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हो जिसका ग्रूव जानते क्या होता है? क्या होता है मैंगो ग्रूव का मतलब? क्या हुआ? अरे आम का बगीचा, जिसकी लेंथ इसकी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ होना चाहिए। तो लेट द ब्रेड्थ इज x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x मीटर, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है। अच्छा, एरिया कितना दे रखा था तुमको? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया बताओ? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 800, लेंथ इज 2x इंटू x, क्या बनेगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस माइनस 20। क्या प्लस वाली वैल्यू लोगे? यस। नेगेटिव वाली ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। सो टेक पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी, x इज इक्वल टू 20 ले लिया। ठीक है जी, समझ आ गया ये? लेकिन यार ऐसे नहीं करना था, ये तो आपने तुरंत कर लिया, इसको भी घुमा फिरा के करना था। क्या करना था? एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो वो पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। हम तो सीधा निकालने लग गए। वो बोल रहा था क्या पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, बी की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि एक्स का टर्म ही नहीं है, और सी की वैल्यू, ठीक है। तो अब डी कैलकुलेट करो, और अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो वैल्यूज पॉसिबल है, बन सकता है, रेक्टेंगुलर बगीचा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर समझ में आ रही बात ये? हाँ, तो काटो मत। वैसे x की वैल्यू तो मिल गई ना आपको, इसके बाद ये कर लेना। हाँ, करना फिर बाद में पड़ेगा। d कैलकुलेट कर लोगे फिर तो आप फॉर्मूला जानते हो ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x की वैल्यू तब मिल जाएगी। ये समझ में आया कि हमें वो उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी कैसे चेक करोगे? जो रूट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ही वो रेक्टेंगुलर गार्डन या ग्रूव पॉसिबल है। और जब पॉसिबल है तो x की वैल्यू फिर बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यूज कर रहे हो, और निकालने के बाद फिर आप दिखाओगे लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। लेंथ x निकल आएगी, फिर सॉरी ब्रेड्थ x निकल आई, तो लेंथ कैसे निकालोगे? 2 इंटू एक्स। ये जैसे 20 आई थी अभी, तो ये कितनी हो जाएगी? 40। ये 40, ये 20, एरिया कितना हो जाएगा? 800। पॉसिबल है। क्या आया? ये 1600 आया, तो 1600 किसका होता है? 400 का। 400 डिवाइड बाई, बोलो क्या कर रहे हो? हाँ, 1640 का होगा ना। 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 20। देख लो भाई इधर पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू माइनस 400, ये बनेगा 1600। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्लियर हो गई बात ये? ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रूट्स आर रियल, इट इंप्लाइज दैट रेक्टेंगुलर ग्रूव इज पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है तो फिर रूट्स निकालो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये तो वैल्यू 0 है। 1600 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, बोलो मीनल समझ में आया ये?
1600 का रूट यह जाएगा प्लस माइनस 20, एक्स की वैल्यू प्लस 20 लोगे तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 20, लेंथ कितनी आएगी 40। हाँ वो हो रहा है लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल साइड में हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया? ये हो गया ना, फिर ये नोट कर लेना। The last question, sorry second last, fourth question. हाँ एक्स्ट्रा पेन, हाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है सुदीक्षा? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? पढ़ो ना बोल। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करो। अगर पॉसिबिलिटी वाली क्वेश्चंस आती हैं तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इक्वेशन बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदर रूट्स रियल एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नो रियल रूट्स, नो पॉसिबिलिटी। चलो जी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। कितना है 20। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लेट्स अ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज कितनी है, लेट्स से x इयर्स। तो सेकेंड फ्रेंड जो होगा प्रेजेंट एज उसकी ले लेते हैं 20 माइनस x। बोलो, अगर एक x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x, बिकॉज द सम ऑफ द एजेस इज 20। 4 years अगो, इसका मतलब क्या होता है 4 साल पहले। एगो का मतलब क्या है पहले, लेटर आता है तो बाद में। तो 4 साल पहले मतलब 4 years अगो, कंडीशन डाल दो। तो फर्स्ट फ्रेंड जो है, पहला वाला जो फ्रेंड है, एज क्या हो जाएगी x माइनस 4 कम कर दो, एंड सेकेंड फ्रेंड्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बताओ, सॉरी सेकेंड फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज 16 माइनस एक्स। क्लियर हो गया ये? अब उसने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की ये हो गई, दूसरे वाले दोस्त की ये हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ एज कितना है, एज 4 year अगो इज इक्वल टू क्या है 48। मतलब x माइनस 4 का प्रोडक्ट कराया जाए 16 माइनस एक्स के साथ तो वो क्या आना चाहिए 48। अब इस इक्वेशन को बनाओ क्वाड्रेटिक। चलो मंशा, क्या आएगा यहां पे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। बोलो जी क्या बनेगा ये, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, बताओ भैया माइनस का 64 माइनस का 48 कितना बनेगा, यही होगा। तो क्या मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा क्या कुछ ऐसा,
बोलो जी, बन गया ऐसा? अगर ये बन गया ऐसा तो इसको अब क्या करोगे? पॉसिबिलिटी निकालने के लिए, पॉसिबिलिटी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? डिस्क्रिमिनेंट। चलो बताओ शोभित, ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 112। प्रत्यांशु डी क्या होता है? हाँ, तो निकालो यहां पे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आएगा? -20 का स्क्वायर करोगे, -4 इंटू 1 इंटू 112 करोगे, बोलो तो ये कितना आएगा? 400 माइनस 448, ये आ गया माइनस का 48, डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0। सिंस डी इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स implies that this situation is not possible। क्या? अब रूट क्यों निकालोगे जब पॉसिबल है ही? निकलेंगे नहीं, इमेजिनरी नहीं, सॉरी इमेजिनरी है, रियल है ही नहीं। इमेजिनरी ये काल्पनिक बातें हो गई। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स है रूट्स, आयोटा के फॉर्म में आएंगे, वो आप 11th में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिफ्थ क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कुछ छूटा तो नहीं है? कौन सा? ये चीज, दो दोस्त थे, एक चंगू एक मंगू, दोनों की सम ऑफ एजेस कितनी थी? 20। तो अगर एक की मैंने x ले ली ईयर्स, तो दूसरे की क्या लोगे? 20 माइनस x। अब उसने बोला 4 साल पहले उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट 48 होना चाहिए, तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 4। दूसरे ये थी, उसमें 4 और घटा दो, 16 माइनस एक्स। इसका और इसका प्रोडक्ट कराने में 48 आना चाहिए, तो इसका हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे, क्या ये रूट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? एबीसी निकाल के डिस्क्रिमिनेंट। जब डिस्क्रिमिनेंट निकाले तुमने, क्या निकाले? डिस्क्रिमिनेंट। तो इधर देखा कि डिस्क्रिमिनेंट -48 आ रहा है, जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो नो रियल रूट्स लिखोगे, और दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, हर्षपाल। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर कितना होगा? 80 मीटर्स, एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। हाँ बोलो। रेक्टेंगुलर पार्क क्या आप डिजाइन कर सकते हो जिसका पेरीमीटर कितना हो, एरिया कितना हो? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ध्यान से सुनो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल?
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 80 दे रखा है, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का सम कितना होगा? 80। तो इफ लेट से लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, सॉरी माय बैड, कितना आ गया? 40। तो अगर हमने ब्रेड्थ कितना ले लिया? x, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई। और एरिया का फॉर्मूला बताओ संकल्प, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हाँ, वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितना आया है? 400। लेंथ कितनी ली आपने? 40 माइनस एक्स। ब्रेड्थ कितनी है? x, विच इज इक्वल टू 400। तो इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट इसका। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है बताओ सूर्यांश? पाल एब्सेंट। ओहो बाबू, इधर देखो, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन तो यही बनेगी, है ना? थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा। चलो देखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू व्हाट? 400। अंडरस्टूड? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आया? बताओ। अनाया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कैलकुलेट होके निकल के आएगा? बोलो, यही होगा? क्या होगा ये? माइनस डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया? मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे निकलेंगे इसके? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन बी की वैल्यू -40। कितना आएगा? 40 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। मतलब ब्रेड्थ कितनी हो गई? 20 मीटर। तो भैया लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 माइनस एक्स बोले तो 20, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। यहां पर लेंथ भी इक्वल है और ब्रेड्थ भी इक्वल है, तो ये क्या बना फिर? बताओ क्या बना हार्दिक? अगर लेंथ भी इक्वल है और ब्रेड्थ भी इक्वल है, क्या बना? स्क्वायर बना। तो क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं? यस। तुम कह सकते हैं यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, बट वो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ कैसी आ गई हैं? इक्वल। क्लियर हो गई बात ये? तो एल 20 मीटर, ब्रेड्थ भी 20 मीटर, तो फिर ये हमारे 20 20 20 20 मीटर सभी 20 हो गए। बोलो सम कितना आ रहा है इसका? पेरीमीटर का सम ऑफ साइड 80 आ रहा है, एंड स्क्वायर एरिया करने पर 400 मिल रहा है। और खास बात ये है कि ये क्या बन गया? स्क्वायर भी रेक्टेंगल होते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नीड नॉट बी अ स्क्वायर। हो गया? पूरा चैप्टर खत्म।